तो एग्जाम से डरना नहीं है, क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो बार बार रिवीजन करते हैं। इसलिए आज जो क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे वही कल परीक्षा हॉल में आपके आत्मविश्वास की वजह बनेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो याद रखिए, प्रैक्टिस से समझ बढ़ती है और रिवीजन से माइंडसेट मजबूत होता है, और दोनों मिलकर सफलता दिलाते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो ये हैं सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें से आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आप नोट कर लेना। अगर आपके 40 प्लस सही होते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर है बी, 26 जनवरी 1950। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आंसर नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आंसर सी, मोर। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? आंसर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? आंसर नंबर बी, 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है सी, 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? इसका आंसर है बी, 3। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ये तो आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, वंदे मातरम किसने लिखा था? राइट आंसर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? उत्तर 6। क्वेश्चन नंबर 14, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? इसका आंसर है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? आंसर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आंसर है मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लेना। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही छोटे लेवल के हैं, बट जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं। तो इन क्वेश्चन को भी आपको बार बार रिवाइज करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। क्वेश्चन नंबर 22, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? राइट आंसर 1930। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर है 1942, 1942। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1885। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राइट आंसर कमल। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर है 1945। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कितने राज्य हैं? आंसर है 28। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आंसर भोपाल। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंघा। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है दूधराज। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? आंसर है बरगद। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, हमने इससे पहले अभी 2 वीडियो भी और अपलोड की हैं, जो कि ये आपको पूरा मटेरियल ओल्ड क्वेश्चन पेपर से और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ ही ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है और आप एग्जाम से डर रहे हैं तो डरना बिल्कुल भी मत। केवल 21 तारीख तक आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप 20 तारीख तक अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और एग्जाम देने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद। 41, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? आंसर सफेद लिली। आई होप आपने अभी तक ये सारे क्वेश्चन पहले से पता होंगे, तो बेस्ट ऑफ लक। और जिनको नहीं पता थे तो उनको भी बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आंसर है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है?
ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हालांकि याद होगा ही, बट जिनको नहीं पता तो उनके लिए ये जानना जरूरी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर है 12। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। ये अभी हम आपको शॉर्ट में ही आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए आप ये ना सोचें ये क्वेश्चन बहुत ही हल्के हैं, हल्के में ले रहे हो आप कि मतलब ये तो पहले से सबको ही पता है और क्या ही होगा इन क्वेश्चन से। तो चलिए, जिनको ये सब आते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, आपको बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आप क्लियर कर लें। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या टाइम नहीं मिलता काम से, तो उनके लिए तो ये नए क्वेश्चन है ना, तो उनको भी तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा हो जाएगा पेपर में, कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे और अगर हो सके तो बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो चलिए हम बाकी बात बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है H.J. कानिया। क्वेश्चन नंबर 50, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर है जनता। इसके आंसर आपको पता ही होंगे कि पहले से लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हम जैसे अगर उसमें ऑप्शन देते तो ऑप्शन में क्या है कि माइंड थोड़ा सा एक सिलेक्टेड आंसर को ही टारगेट करता है, ऐसे में वन लाइन आंसर जो होते हैं उनमें माइंड पे थोड़ा सा लोड पड़ता है और ये हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। अगर आपने 40+ आंसर सही किए हैं तो आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, उसके लिए आप बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक करो या ना करो, आप चैनल पे सब्सक्राइब करो या ना करो, बट क्वेश्चन को जरूर पढ़ो और जितना हो सके पढ़ाई करो। तो थैंक यू वेरी मच।